चंपत राय को आप दोषी मान रहे हैं या ट्रस्ट के जितने सदस्य उनको मान रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि देश छोड़ के उन्होंने भाग गए, वो तो यही है ना। जांच जब एसआईटी की बनी है तब भी तो वो मौजूद है ना। देखिए तो बड़ी बात है ना। अगर कोई गायब हो जाता, कोई फरार हो जाता तब सवाल। अरे एफआईआर कहाँ बताइए? कोर्ट में जाओगे एफआईआर तो रखोगे, कोर्ट में जाने से एफआईआर तो दिखाओगे जज साहब को, जी एफआईआर है, इस एफआईआर में इन व्यक्तियों के नाम है। एसआईटी जाके कि ये लोग हैं, चले गए, निर्दोष हैं। एफआईआर कहाँ दोगे? एफआईआर करने की बात कर रहे हैं। जहाँ मंदिर पे चोरी हुई करे ना, मंदिर पे चोरी हुई उसकी एफआईआर बनाए। किस किस का नाम है उसमें, किस पे शक है, शक पे किसके है, आप विटनेस लो, विटनेस से पूछो किस पे शक है। मंदिर के पुजारी, मेन पुजारी, उससे पूछो आपको किस पे शक है, यही पूछा जाएगा ना। वही अगर चोरी हुई है इतनी बड़ी, कोई बच्चे की गुल्लक तो है नहीं, बस्ते में डाल के कोई ले गया। बड़े बड़े तालों में इतने करोड़ों की चोरी, सोना क्या क्या उसमें होगा, ले गए। तो कैसे ले गए, कौन ले गया, कहाँ ले गए? मंदिर को लूटने वाले कौन है? कभी आप बीजेपी कहते हैं, कभी आरएसएस कहते हैं, कभी ट्रस्ट के लोग कहते हैं। ये भी तो एक गुमराही करना हुआ ना। अरे ये राम को लूट रहे हैं, अब ये राम को लूटने वाले लोग हैं। उनकी आस्था, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। लोगों की आस्था, भावनाओं के पैसों की लूट करी, ये तो भगवान राम को भी लूट रहे हैं। राम को ये बीजेपी लूटती है, आरएसएस लूटती, तो ये बजरंग दल वाले छोड़ेंगे क्या? वो पूछो ना, कहाँ है वो सनातनी? आपकी सही बात की, कहाँ है वो राम पूछने वाले? कहाँ है मंदिर को क्यों नहीं घेरते है? जाए बजरंग, कहाँ है महात्मा जी बताइए? अरे चंपा जी पैसा कहाँ है? जाए वो, कहाँ है सनातनी? घेर लेना मंदिर को, क्यों नहीं घेरते मंदिर को? हम चोरों को बाहर नहीं जाने देंगे, घेरे मंदिर को जाके। कि चोरी, इतनी बड़ी चोरी हुई है, घेरे जाके। सांप सूंघ गया, खामोश हो गए, क्यों तूती खामोश हो गई? मंदिर में चोरी हुई, पूरे देश का पैसा लोगों का कैसे लूट लेंगे, कैसे लूटेंगे? नाम के, भगवान के, राम के नाम पे ये लूट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग अखिलेश यादव जी, राहुल जी पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। देखिए इन लोगों का घिनौना हरकत हो। कहते हैं चोर मचाए शोर, कहावत आपने सुनी है ना? कहते हैं बस्ती बस्ती गाता जाए, पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा। बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, और यहीं की दौलत यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। तो यही तो योगी जी भी कह रहे हैं भाई कि कुछ बर्बाद नहीं हुआ, कोई चोरी नहीं हुआ, जो होगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी भी झूठ, तो वो भी झूठे। पानी का पानी इन्होंने कोई किया आज तक? इतने हादसे हो गए, इतने लोगों पे रेप केस हुए, कितने बलात्कार हुए। ये एक काम कर सकते हैं, बलात्कारी को पैरोल दे सकते हैं। तो क्या राम भक्तों के साथ धोखा हुआ? यूपी की जनता के साथ धोखा हुआ? बहुत बड़ा धोखा हुआ। राम भक्तों के साथ, देश के साथ धोखा हुआ। उस मंदिर में, जो पवित्र मंदिर को लोग मानते हैं, तो आस्था का सवाल है ना। आस्था बहुत बड़ा। 200 किलो चांदी, पत्रकार महोदय, ये नया है, नया है। जवाब तो इनको देना पड़ेगा सिंधी समाज को। बहुत बड़ा समाज है सिंधी समाज, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। जिन्होंने अपने हाथों से जाके 200 किलो चांदी दी, भगवान के मंदिर में चांदी दी, इनका रसीद का ना देना शक के दायरे में आता है। वो कहाँ है 200 किलो चांदी? आज पूरा देश पूछ रहा है, पूरा वो सिंधी समाज पूछ रहा है। जवाब दीजिए, आपके सामने। वो झूठ तो बोलेगा नहीं। इतना बड़ा सिंधी समाज और देश के सामने उसने ऐसी बात रख दी कि हैरान हो गया देश कि 200 किलो चांदी, 200 करोड़ कितना नोट, तो 200 किलो चांदी गायब हो जाए। वो ईंटें कहाँ हैं? कहीं तो पड़ी होंगी, 2, 4, 5, कहीं तो अगर पिघला दी हैं, कितनी पिघलाई, कैसे पिघलाई, कहाँ है बताओ ना। तो उम्मीद करें या उम्मीद छोड़ दें कि गिरफ्तारियां होंगी, एफआईआर दर्ज होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, जो मेन आरोपी है वो पकड़े जाएंगे? अब काटोगे नहीं 2 बार। देखिए मेरे दिल की भावना मैं करूँगा। पुलवामा के पकड़े गए, ठीक है, नहीं पहलगांव के पकड़े गए, अक्षरधाम के पकड़े गए, दिल्ली में पकड़े गए, जो आपके जनरल रावत से प्लेन क्रैश हो गया वो पकड़े गए, जांच सामने आई। डिप्टी मुख्यमंत्री चले गए, उनकी जांच सामने आई। बताइए मुझे, कोरोना कांड हो गया, उस चंदा लेने में 52 करोड़ रुपए चंदा ले लिया, उसकी जांच सामने, कोई जांच सामने नहीं आएगी। ये भ्रम मत रखो। ये तानाशाही लोकतंत्र के खिलाफ काम करने वाली सरकार कुछ नहीं देगी। ये बेईमान सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है। आज महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, युवा हमारा को, उनका भविष्य अंधकार में है। उनका भविष्य को ख़त्म करने वाले लोग ये भारतीय जनता पार्टी की सारा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। बहुत शुक्रिया।